ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड से आ रही है, जहां पर मदरसा बोर्ड पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है, जिसके बाद मुस्लिम और कट्टरपंथियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो क्या ये पूरा बवाल बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, क्या ये पूरा मामला जिसके बाद से जो है उत्तराखंड में हड़कंप मच गया है? उत्तर भारत में दो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि हर दिन लोकप्रिय होते जा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ हो या फिर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हो। दोनों ऐसे ताबड़तोड़ फैसले लेते हैं जिसके बाद जिहादियों और कट्टरपंथियों की शामत आ जाती है। सीएम योगी का बुलडोजर एक्शन, उनकी एनकाउंटर पॉलिसी ने कैसे यूपी की तस्वीर बदली वो पूरी दुनिया ने देखा। और अब जो है उत्तराखंड भी एक नया राज्य उभर कर सामने आया है, जहां धामी सरकार की कार्रवाइयों ने कट्टरपंथियों की जमीन हिला दी है। और अब मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला लिया गया है, जिसे लेकर विधानसभा में पहले बिल पेश किया गया। विपक्ष ने बहुत हल्ला गुल्ला किया, शोर मचाया, बहुत कोशिश की कि किसी तरह से रुक जाए, लेकिन बीजेपी की सरकार ने बिल पास करा लिया। अब आगे क्या होगा आपको बता दें कि धामी कैबिनेट की बैठक में अध्यक्षता में ये मुहर लग गई कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम 2025 को लेकर, और इसको मंजूरी भी मिल गई है। और इसमें जो खास बात है, राज्य में अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा पहले सिर्फ मुसलमानों को मिलता था, अब ये दर्जा दूसरे माइनॉरिटी को भी मिलेगा, जिसमें सिख होंगे, जैन होंगे, पारसी होंगे, बौद्ध होंगे। और 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड भंग कर उसकी जगह उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का यानी अथॉरिटी का गठन होगा। उसके बाद राज्य के 452 मदरसे सहित सभी अल्पसंख्यक संस्थानों को अब नए अथॉरिटी के तहत रजिस्ट्रेशन करानी होगी। यानी पहले जो दौर चल रहा था वो पूरी तरह से अब समाप्त होने वाला है कि मदरसा खोल लो और उसमें जिहाद करो, ये खेल अब चलने वाला नहीं है। सीएम योगी के नक्शे कदम पर धामी चले हैं और पिछले कुछ सालों में जिस तरह से उनके नेतृत्व में उत्तराखंड में कट्टरपंथियों पर कार्रवाई देखने को मिली है, हजारों अवैध मजार मदरसे तोड़े गए हैं, ध्वस्त किए गए हैं, वो इस बात को बताता है कि उत्तराखंड सरकार जो है वो अब कट्टरपंथियों से प्रदेश को आज़ाद कराने की पूरी प्लानिंग कर चुकी है। इसमें प्रदेश के मुसलमान नहीं है, लेकिन जो कट्टरपंथी प्रदेश में रहकर जिहाद फैलाते हैं, क्योंकि इन्हें लेकर इतनी शिकायतें आती हैं जिसकी सच्चाई जानकर लोग भी परेशान हो जाते हैं। हर दिन फोटो वीडियो वायरल होते हैं। आप बताइए कि ये मदरसा है भाई, आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ाते हो, बच्चों को बचपन से आतंकवादी बनाने की ट्रेनिंग देते हो, देश के खिलाफ जिहाद करते हो, हिंदुत्व के खिलाफ षड्यंत्र रचते हो, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आराम से बैठते नहीं, हिलते रहते हैं, उसके बाद क्या पढ़ते हैं कुछ समझ में ही नहीं आता है। कुल मिलाकर ये भारत को तोड़ने की षड्यंत्र रचते हैं। यहाँ से ऐसा नहीं है कि देश में जितने भी मदरसे हैं वो सारे पूरी तरह से इलीगल हैं, बहुत जगह पे रजिस्ट्रेशन है, लेकिन मैक्सिमम जो इसमें होते हैं वहाँ पर इसी तरह की शिक्षा देखने को मिलती है, जहाँ छोटे छोटे बच्चों के खिलाफ को उनके मन में जहर भरा जाता है। बिल्कुल, मदरसे को लेकर बहुत सारे हमने देखे कि खबरें सामने आती है, कभी धर्मांतरण का मामला सामने आता है, कभी देखा जाता है कि वहाँ पर तालिबानी शिक्षा दी जाती है, जिसे आज़ाद मदरसा भी कहा जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं कि अंदर कब्र बनाई गई है, लड़कियों को छेड़ा जा रहा है, बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं, जिसको देखते हुए ही क्या ये बिल पास किया गया है कि अब जो मदरसे होंगे वो गवर्नमेंट की ओर से रजिस्टर्ड होने चाहिए, कोई प्राइवेट मदरसे नहीं होने चाहिए। देखिए, ये कानून बहुत पहले आना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस की सरकार थी हरीश रावत के समय, तभी से जिहादियों का मन उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था और प्रदेश की दूसरी जगहों से लोग भारी संख्या में वहाँ हर दिन पहुँचते थे। उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे उत्तराखंड को खोखला बनाना शुरू किया और कई इलाकों में जाकर कब्जा किया। उसके बाद वहाँ से वो स्थानीय लोगों को परेशान करने लगे, और ये पूरा गिरोह जो चलता था धर्मांतरण को लेकर के, लव जिहाद को लेकर के, लैंड जिहाद इसमें शामिल था। और इन लोगों को अलग से बोर्ड भाई चाहिए क्यों? किसी को वक्फ बोर्ड चाहिए, किसी को मदरसा बोर्ड चाहिए, किसी को मजार बोर्ड चाहिए। आप जो देश में जो नियम कानून सरकार ने बनाए हैं उसके तहत चलो। एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है उसको पढ़ाओ। सीबीएसई के स्कूल हैं, गवर्नमेंट के स्कूल हैं, आप उनमें बच्चों को भेजो। ऐसा तो नहीं है कि आपके ऊपर किसी ने प्रेशर किया हुआ है कि आपको सिर्फ प्राइवेट स्कूल में पढ़ने हैं। आज हर राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता जो है वो बहुत बेहतर हुई है, और बच्चे जो हैं वो सीबीएसई स्कूल को छोड़कर कई जगह पर सरकारी स्कूल में भी पढ़ते हैं, क्योंकि वो उस तरह से फीस नहीं दे पाते हैं। तो जो सरकारी स्कूल है वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में सुधार जो हुई है, इसे लेकर के लोग अब उसकी ओर रुख कर रहे हैं, और उत्तराखंड में भी ये देखने को मिला है।
धामी सरकार जो है वो हर मोर्चे पर बड़े बड़े फैसले ले रही है और शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। स्कूलों को सही किया गया है, शिक्षकों की नियुक्ति की गई है और वहां पर बच्चों को तमाम फैसिलिटीज दी जा रही है। अच्छा, ये जो विधेयक पास हुआ है इसको लेकर भी बहुत सारी प्रतिक्रिया आ रही है। बहुत सारे जो मौलाना वगैरह है उनका जो है विरोध सामने आ रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर ये हम आपके स्कूल या गुरुकुल में कभी भी ऐसा हस्तक्षेप नहीं करते, उसमें इंटरफेयर नहीं करते, तो आप लोग हमारे धर्म गुरुओं की जो शिक्षा दी जा रही है उसमें आप क्यों पीछे पड़ रहे हैं? अगर फैक्ट पे बात की जाए तो आज से सैकड़ों साल पहले भारत में कितने गुरुकुल थे और आज कितने रह गए हैं। वहीं मदरसों की संख्या देख लीजिए, पहले कितने मदरसे थे, आज कितनी संख्या बढ़ गई है मदरसों की। तो ये सब फालतू की बातें हैं। ये मौलवी मौलाना इसी तरह से इनका विरोध चलते रहता है। इनका विरोध करने का कारण है क्या, इनकी जो काली कमाई होती थी मदरसों के नाम पर, ये जो जिहाद फैलाते थे, अब उस पर पूरी तरह से लगाम लग जाएगा। ये जो षड्यंत्र रचते थे, छोटे छोटे बच्चों को आगे भेजकर आतंकियों की राह पर चलाने की कोशिश करते थे, फिर ये लोग पत्थर फेंकते थे, तो इन बातों पर जो है पूरी तरह से लगाम लगने वाला है। यही चीजें असम में देखने को मिली, जब असम की हिमंता सरकार ने सीधे सीधे कह दिया कि हम बच्चों को मौलवी मौलाना नहीं बनने देंगे, हम उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए तो आपको मदरसा नहीं, फिर स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत होगी। तो इसी को देखते हुए सीएम धामी ने यह फैसला किया है। और ये जो मौलवी मौलाना है, इनका तो काम ही यही है। अभी पूरे देश में वक्फ का मुद्दा फिलहाल ठंडा गया है, लेकिन कुछ महीने पहले कितना बवाल मचाया गया था। आप देख लीजिए, बिहार से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ये पूरे भारत से सारे मौलवी मौलाना इकट्ठा हुए थे और इन्होंने सरकार को डराने की कोशिश की थी। इन्हें लगा कि जैसे किसान कानून में मोदी सरकार पीछे हट गई, वैसे अब ये फिर से पीछे हट जाएंगे। लेकिन ये इस बात को भूल जाते हैं कि अब देश में और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार नहीं है, अब बीजेपी की सरकार है। आप किस बेसिस पर इल्जाम लगाते हो, आरोप लगाते हो? जब आप पर सीधे सीधे आरोप हैं कि मदरसे में गलत काम होते हैं, आप शिक्षा के नाम पर वहां पर खिलवाड़ करते हैं, तो फिर आप उसकी व्यवस्थाओं को ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं करते? आप आज भी पुराने राह पर चलना चाहते हैं। अब देश बहुत आगे बढ़ चुका है। भारत जो है वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और कुछ दिनों में तीसरे स्थान पर भारत पहुंचने वाला है। हर क्षेत्र में हम विकास कर रहे हैं। हम चांद के उस छोर तक पहुंच गए जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंचा। लेकिन आज भी इन मौलवी मौलानाओं को सिर्फ अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए वक्फ बोर्ड भी चाहिए, मदरसा बोर्ड भी चाहिए, मजार बोर्ड भी चाहिए, सिर्फ इसलिए ताकि मुसलमानों को गुमराह किया जाए, उनको आगे ना बढ़ने दिया जाए। कांग्रेस की शासन में यही सब तो हुआ है। 60 साल में देश में क्या हुआ? आज मुसलमान कहाँ हैं? आज अगर मुसलमानों की ज़्यादा आबादी पीछे रह गई है तो उसकी सीधे जिम्मेदार कांग्रेस सरकार है। उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार है, जिन्होंने वहां पर सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया और जो आम मुसलमान हैं वो विकास से वंचित रह गए। और आज ये लोग मुसलमानों के नाम पर वोट मांगते हैं, खुद को मुसलमानों का मसीहा बताते हैं, लेकिन इनसे अगर पूछा जाएगा कि इन्होंने देश के मुस्लिमों के हित के लिए क्या क्या काम किए हैं तो इनके पास एक जवाब नहीं होंगे। इन्होंने कब्रिस्तान तक के पैसे लूट कर खा लिए। ये सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, ये बिहार में भी हुआ है, ये उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की राज में भी हुआ है, ये पूरे देश में देखने को मिला है। लेकिन अब ऐसी सरकार आई है जहां पर जिहाद की नो एंट्री होने वाली है। धर्मांतरण पूरी तरह से रुकने जा रहा है क्योंकि एक्शन देखने को मिल रहा है। अपराधियों में जो मौलवी मौलाना कट्टरपंथी हैं उनमें डर देखने को मिल रहा है। तो अब वो देश को तोड़ने की जो प्लानिंग करते रहते हैं मदरसे में बैठ के 24 घंटे, अब वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी और बहुत जल्द उत्तराखंड में। और देखिए, उत्तराखंड की सबसे खास बात है कि वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लगभग लागू हो चुका है। तो अब उत्तराखंड जो है वो विकास की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और धामी सरकार का साफ साफ मानना है कि हम विकास के पैमाने पर आगे बढ़ने के लिए हर वो कदम उठाएंगे जिससे प्रदेश आगे बढ़ेगा और प्रदेश की जनता को फायदा होगा। हम कोई भी ऐसा काम प्रदेश में नहीं करने देंगे कि आपसी भाईचारा टूटे, लोगों में एक दूसरे के बीच अराजकता फैले और ये कट्टरपंथी और जिहादी अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। क्योंकि मदरसा से इनका तो एक ही मकसद है, भारत को गजवाए हिंद बनाना। यहाँ तो इसी की ट्रेनिंग दी जाती है। लगभग ज़्यादा से ज़्यादा केस जो सामने आते हैं, जो मामले सामने आते हैं, जो वीडियो वायरल होते हैं, वो सब इसी से जुड़े होते हैं। तो इस पर फैसला होना बहुत ज़रूरी था और ये देश भर में लागू होना चाहिए। जिस तरह से वक्फ एक्ट आया वैसे ही पूरे भारत में अब मदरसा बोर्ड को लेकर एक्ट आने की बात की मांग लोग कर रहे हैं और बड़ी संख्या में इसकी मांग हो रही है। इस मुद्दे पर ज़्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर जिस तरीके से मदरसे बोर्ड को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है, इसको लेकर एक तरफ कट्टरपंथियों के पेट में दर्द हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ धामी सरकार के इस फैसले की सराहना भी हो रही है। अब आगे इस मामले में क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।